चाबी लिए बेटे से, मेरे से आपने रोका हमें। आपका डंडा था उनके हाथ में, रिच के हाथ में। उसने मुझे मारने की कोशिश की है आपके डंडे से। पुलिस का डंडा कहाँ से आया उनके पास? मेरी बात सुनो, मेरे पास ना आंटी जी कोई डंडा है ना डंडा। हाँ मैं देखा, तेरे पास नहीं होगा लेकिन रिच के पास था। मामा जी ने यही बोला, हम थाने में जा रहे हैं ना, जाओ आप। कौन जाओ आप, कहाँ बोला जाओ आप, रहने दो। जब आपने गाड़ी रोकी है, आपने चाबी खोने की कोशिश की है लड़के से, मेरे से। आप बोलते गाड़ी का नहीं जाना, थाना नहीं जाना आपने। मैंने बोला कि थाना जाने दो आप। उनका थोड़ा बचाव कर रहा हूँ। हमारे घर में पहले भी एक ऐसे भी चक्कर कोई ऐसे हुआ था इनके मसले से भी। अगर आज हमला हुआ है आप पे तो फिर बचाव किस बात का है? क्योंकि अगर आपको आते जाते इस तरह से मार देंगे या कुछ ऐसी घटना। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। इस समय हम कोट बलवाल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो जमीन को लेकर इन पे हमला हुआ है। सर क्या नाम तुंदा? मेरा नाम सर कुलवंत सिंह है जी। क्या मसला है कि जिन्हें कपड़े शपड़े तुंदे फटे, की मसला है? कपड़े के फटे सारा घर निकले हैं, छड़े इयां सैर करते करते घर निकले अपनी जमीन बिच जा रहे। मेरी कन्नै दुकाना दो उत्थे कोई अस खड़ोते हैं, वो दिखा दे भाई असें दिखा दे नहीं, वो जमीन दे विच आए ने और साढ़े हमला सीधे इयां डायरेक्ट आए ना, हमला कर ओड़िया। और उनकी कोई जमीन नहीं है, उनकी कुछ नहीं है। जी जमीन है साड़ी है, साढ़े अपने नंबर ने सारे। इनकी कोई जमीन नहीं है, लैंड ग्रैबर लोग ने, इन्हें माफिया लोग ने, इन्हें लोगों के अगर बड़ा लुटे का हर तरीके करना। इनके ना चला हर जगह मशहूर ने ये बंदे। और इसने मेरी चैनी भी तोड़ दी है, 10 तोले की चैनी तोड़ी है। एक कड़ा भी डाला था मैंने 5 तोले का, वो भी इसने निकाल दी। चैनी तोड़कर इसने जेब में डाली, पिछली जेब में डाली। हाँ, और ये लैंड ग्रैब है, रोज गाड़ियां लगाते हैं, धमकी देते हैं। इसने टोके शोके डाले थे और इसके साथ लड़के भी थे। ये जो एक इसका बाप है ऋतिक का, दूसरा क्या प्रेम सिंह है, ऋतिक है, अमित है, ऋतिक है। ये 3-4 बंदे ना, इनके साथ और भी बंदे थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये लोग हमारे इधर पड़ोसी हैं, ये बाहर के नहीं है। इनको जमीनों का चक्कर है, सारा जितना चक्कर है जमीनों का। ये लैंड ग्रैब है, काम करने के काबिल नहीं है। ये बोलते हैं ऐसे पैसे हमारे पास आ जाए, जबरदस्ती कब्जा करे, जमीन बेचे, आगे पीछे भड़का कर किसी को कभी घर में ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी इनका चैनल यही है, इनकी पूरी फैमिली का सिस्टम एक ऐसा है। हाँ, ये लैंड ग्रैब है चक्कर जे है। आप पुलिस के पास नहीं गए? हम पुलिस के पास गए, मुंशी के पास गए। मुंशी बोलता देखो यार मेरी टांगे खराब हो गई है। मैं क्या मुंशी साहब पर्चा लगाओ उनके बारे। वो उधर बढ़ के मारे बदमाशी की वजह से वो बोल रहे हैं सारे उधर, हमें डर रहा है, हम घर में नहीं जा सकते हैं। अभी तक पुलिस ने कोई उठाया। एसओ साहब उधर है नहीं थे, मुंशी था उधर, बाकी और भी नफरी थी। और इधर हमारी कोई भी इधर सुनाई भी नहीं है। हम इधर भी आए हैं अपना मेडिकल कराने के लिए, उनका कोई बंदा उसका मेडिकल के लिए इधर आया नहीं है हमारे लिए। हमें ये चोट लगी है, ये ब्लड निकला है, ये चोट लगी, ब्लॉकिंग हुई है मेरी इधर से। हमारी कोई सुनाई नहीं है, पर्चे की कोई सुनाई। जैसे हमने पेपर दिया ऐसे रख दिया इन्होंने पेपर, इन्होंने पेपर रख दिया ऐसे पेपर रख दिया, ऐसे हमारी कोई सुनाई नहीं है। पुलिस भी नहीं, ऐसे जो अच्छा बंदा है ऐसी बात कोई नहीं है। वो फील्ड में अच्छा काम करते हैं। अगर उनमें कोई ऐसा भी सिस्टम पता चले, अभी उन्होंने अरेस्ट कर लेना था, लेकिन मौके के एसओ साहब नहीं था उधर। कोई बंदा और भी था उधर जो हमारा, उसने नाका लगा दिया उधर, और हमें उधर रास्ते से निकले नहीं देने। कहाँ पे? एक कोट बवाल में, जहाँ लोहाई की दुकान है, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के पास जो बोर्ड का बूटा, हम उधर से अंदर से निकले। उन्होंने लोगों ने नाका लगाया था, उनके हाथों में तलवारें थी, डंडे थे, ताकि वो हमारे घर में देखो। हमारे बच्चा भी था, दूसरा भी है, एक मेरी बहू भी है, उसको पेट में इधर लत्ते मारी है, वो प्रेगनेंट है। ऐसा ही तो इधर हम ला नहीं सकते उसको। तो ये बंदे जो बदमाश है, लैंड ग्रैबर है। जिस तरह आपने बोला कि पुलिस की गाड़ी वहां पे लगी हुई थी, उसने भी हमें बचाया। इन्हें देखो मुझे लगी है, ये चिकन में इन्हें उधर मुझे दबोचा है। ये मेरी चैनी उसने ज्यादा, ये लैंड ग्रैबर चोर है, ये चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं। मेरी चैनी क्यों क्यों तोड़ा? अगर जमीन का कोई मसला था, चैनी को हाथ लगाने का क्या मसला है इनका? चैनी मेरी 10 तोले की है, मेरे पास बिल पड़े हुए हैं, मेरे पास कड़े भी हैं, कंपनी की चीजें को लोकल हमने चीजें नहीं डाली है, इनसे तो लेकर थोड़ा डाली। हम काम करते, मैं मुलाजिम बंदा हूँ, मेरी उम्र है 57 साल उम्र है मेरी, ऐसे में। और चैनी तक तोड़ी है मेरी। मैंने लगाया पर्चा उधर दिया, उन्होंने पर्चे को कोई हाथ में लगाया, पे इनकी एफआईआर लगाएं या नहीं लगाएं। तो लगता है कि एफआईआर लगाएंगे अगर आपके साथ एमएलसी करवाने नहीं आए यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो लगता है कि मुझे नहीं मेद सर, मुझे नहीं मेद। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इधर आए, पहुंचे, इधर हमारे पास पहुंचे, आप लोगों का शुक्रिया। हमें यही आपकी सपोर्ट है, मीडिया की सपोर्ट इतनी है हमें। बाकी दुनिया चले या ना चले, ऐसे में ये चक्कर है। माँ जी आप भी साथ में थे जब ये? दोनों सैर के लिए निकले थे, उन्हें पता नहीं चला कैसे हमला कर दिया उन्होंने। तीनों 6:30 बजे करेक्ट जमीन में आ गए, उन्होंने गाड़ी छाड़ी, 3-4 गाड़ी आगे लगा दी, नाका लगा दी। जैसे हम घर से निकले ऐसे हमारे पर हमला कर दिया उन्होंने। बदमाश लाए थे उसने। 4 बंदे तो पहले घर के थे, एक बाप का 2 बेटे, 3 बंदे वो घर के ही हैं, सीधी बात है।
वो सारे बदमाश ही हैं हमारे, वो लैंड ग्रैब है, जमीनें ही बेचते हैं, जमीनें का पैसा ज्यादा आ जाता है ना, जगदम आ जाता है, काम करने से पैसा थोड़ा कम मिलता ना, इसलिए लोग को जमीनें हड़प करते हैं हमारे। मैं अभी बता नहीं सकता, अगर मैं बात बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा वो जिंदगी भर अंदर से भी निकल सकते। मैं फिर भी उनका थोड़ा बचाव कर रहा हूँ। हमारे घर में पहले भी एक ऐसे भी चक्कर कोई ऐसे हुआ था इनके मसले से भी। अगर आज हमला हुआ है आप पे तो फिर बचाव किस बात का है, क्योंकि लेकिन अगर ऐसे आपको आते जाते इस तरह से मार देंगे या कुछ ऐसी घटना। उसकी बात छोड़ो, मैं ऐसे मुंह से निकले कोई बात, कई चीजें ऐसे, चलो छोड़ो उसकी बात। मैं कहने का मतलब ये है, ये लैंड ग्रैब है, ये उधर के हैं, इधर पाकिस्तान के हैं, ये इधर के नहीं है, ये उधर के लोग हैं। अगर इधर के होते, इनकी जमीन डेरी होती, हमारे साथ इनका कोई लिंक होता, फिर हम सोचते भाई इनके बनने के साथ बनना, लड़ाई हो गई, जैसे हो गया जैसे हो गया, ठीक है। इनकी कोई जमीन है ही नहीं है, नंबर हमारे हैं, हमारे बाप के नंबर है, हम 4 भाई हैं, जमीन हमारी है। ये लैंड ग्रैब जरूर से गुस्सा है, ये कहाँ ही बताए हमें, कोई डॉक्यूमेंट बताए, थाने वाले को बताए, कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास होना चाहिए ना जमीन का। जमीन का कोई कागज नहीं है इनके पास। ये मसला कब से चल रहा है जमीन को लेकर? कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं, हम देखो ने परसों चौधरी जेसीबी लगाई थी, हमने इनको पूछा नहीं, मैं देखे जाके बाद में देखेंगे जैसे भी है। आज हम कुदरत निकले, कोई 6:30 बजे उधर से फीता मार रहे थे, जैसे फीता मार रहे थे ऐसे इन्होंने देखा भाई हम पता नहीं ये इधर आ रहे हैं, हम सैर कर रहे हैं, ये शुगर की मरीज है, थायराइड, इनको शुगर है, 4 तो 10 बीमारी है इनको, ऐसा ही नहीं। बहू को भी इन्होंने मारी, लत्ते शत्ते मारी है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? कल कोई ऐसा मसला हो गया, कुछ भी होगा, मसला है ना, चक्कर ये है और कोई चक्कर नहीं है। बाकी इनका मसला यही है, ये लैंड ग्रैब में, खुद कह रहा हूँ लैंड ग्रैब में बदमाश हैं ये। हाँ जी, जिस तरह से बताया कि पुलिस की गाड़ी वहां पे लगी हुई थी और पुलिस के सामने पुलिस के सामने हमला हुआ है। हाँ, पुलिस ने नहीं बचाया, कोई को किया जो नहीं है। गाड़ी उसका होती ना, पुलिस का डंडा भी उसने उसके हाथ में था। अच्छा, पुलिस का डंडा भी हाँ, उन्होंने उनके उनसे हाथ में था। हाँ हाँ। हाँ, पुलिस का डंडा उसने लिया मेरे उन्होंने, को मैंने मारा। देखा नहीं, लेकिन पुलिस का डंडा जो बोलते मैंने हैं, देखा, पुलिस का डंडा मैंने लिया, देखा। पुलिस का डंडा लिया, उन्होंने लगाई भी है इनको, थप्पड़ भी मारा उसने मुझे, थप्पड़ भी मारा, थप्पड़ भी मारा। थप्पड़ भी मारा, किसने धक्का दिया उसने। किसने मारा थप्पड़? पुलिस अमित ने। अमित ने, हाँ, प्रेम सिंह, अमित ये ने, तीनों बाप बेटे थे साथ। हाँ, अमित ने धक्का मारा, मैं दीवार के साथ गिरी और उस पुलिस वाले का डंडा लिया, दूसरे ने, ऋतिक ने, उसने मुझे मारा। तो पुलिस वाले ने कोई हरकत नहीं कुछ नहीं की? किया। हाँ, थाने नहीं आने दे, गाड़ी रोक रहा था। हमारी गाड़ी रोक ली, थाने आने के लिए, पर्चा लगाने के लिए आ रहे थे, इन्होंने पहले गाड़ी रोक ली हमारी, उधर आने दिया, रोड ब्लॉक कर दिया, भाई इधर से निकले नहीं चाहिए, ऐसे ये पुलिस वाले ने रोका कि गाड़ी हाँ, आप थाने थाने में नहीं जा जाओ। सकते हैं भाई, ऐसे इधर से आगे पीछे कर देंगे, पर्चा नहीं लगेगा इन पर। कौन लड़का था वहाँ पे जो इस तरह की हरकत कर रहा था कि पुलिस स्टेशन नहीं जाओ आप? ये पुलिस का मैं उसको जानती नहीं, पुलिस वाले, पुलिस की वर्दी में था ना, पुलिस की मैं छोटी भी जानती। गाड़ी कौन सी थी पुलिस की? गाड़ी जो फ्लाइंस गाड़ी होती है ना, इनकी लगाई थी, सेंट्रल जेल में लगाई थी, वो गाड़ी है इनकी। जिस तरह तुझे सुनाया कि पुलिस वाला ये गड्डी रोका था, तुझे एसएचओ साहब ने गल तुंदी हुई कि दिखा जा कि सारे एसएचओ साहब मेरे हॉनेस्ट हैं, मेरे लोके ਵਿੱਚ रहिए चलते ने, तुझे सुनाया होने कि जिस तरह वो सुना रहे कि एसएचओ साहब मिले नहीं, सारे सानू एसओ साहब मिले ही नहीं आए, थाना गए नहीं मिले, टेलीफोन की कोई गलबात गुस्सा करना नहीं हुई है, कोई बाहर गए फील्ड च गए अगे पिछे कोई गलबात नहीं हुई है। ये जेडे बंदे ने लैंड ग्रैबर बंदे ने, इनकी गड्डियां जेडे 17 18 VIP नंबर रखे दे ने और मुर्गे का काम करते हैं, तो कुछ तनखाही जेडे नौकरी दे घर आते हैं उन्हें भी तनखाइयां दिंदे, वो भी रोंदे जंदे गोरखे जेडे जाते बाहर दे, ऐसे नहीं। और जबरदस्ती दुकाना इन्हें मल्ली दियां, ये जेडियां दुकाना इन्हें मल्ली दियां, ये था अपना कंगर मोड़ मल्ली है, ये भी स्टेट लैंड, ये हर जगह स्टेट लैंड मिलता, जितना भी जमीन लभदी खाली लभदी है, कुछ 4 पैसे दिया इन्हें 10 दिन मेरे कन्ने रहे पहले मेरे कन्ने भी जमीन जबरदस्ती लिख दो, इन्हें भी थोड़ा रियास भी किया, मैं घर सुना भी रियास कर रहा भाई मैं जमीन लिख दे यार, आ रही जमीन भी लिख दे, ये कर दे वो कर दे, नहीं तो मैं छड़ा गिनती में इसने बड़े भने आख्या मी इस बंदे ने। और घर मेरा आए ने, घर आए ने तय किया, घर छड़िया, घर बाहर नहीं गड्डियां लाई दी उत्थे 17 नंबर दी जिन्नियां गड्डियां दी सारियां गड्डियां 17-18 नंबर गड्डियां रहिंदियां सारियां, और ये मुड़े इन्हें गड्डी च पाए दे, पता नहीं टोके पाए दे जां होर भी किन्ने बैट बॉल पाए दे, मारने वाले जेडे अजकल चीजां चली दियां, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ और पिस्टल भी है इनके कोल। ਇਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ पूरा यूपी बनी था फिर ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਇਹ यूपी बनी ਦਾ पूरा ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ बीजेपी ने ज्वाइन की है, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਭਈ ਮੈਂ बीजेपी ज्वाइन की है, मैं इस एरिया में चली सकना, बाकी कोई नहीं चलता। थाना मेरे ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ बीजेपी ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, बीजेपी ਦਾ ਇਹ जुमा ਇਹ ਗਿਆ बीजेपी ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਵਾ ਪਿਆ बीजेपी ਚ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਥਾਣਾ ਕਰਾਂਗ ਫਲਾਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੇਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, और रोज डेली में गड्डी लाई होंगी सारे गेटों में, चौथा भरा का घर लाई होंगी गड्डी ने डेली, कदे कोई कहा जानता कदे किश जानता, इन्हें धमकाया और दुखी किया, सारी पूरी फैमिली दुखी किया। हाँ मैं बोलता कहा एक दिन गड्डी कहा पाया नुठे लाओ, मैं नुठे लाइए दो जमीन से, जी जमीन है तुमकी नहीं तो तुम छड़ेंगे नहीं अस, ऐसे नहीं धमकाता कदे किश करता कहीं क्या
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗੇਦਾ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਉਸੇ ਵੀ ਨੇ ਚੰਡਾ ਜੂਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਪਲਾਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਲੈਤੀ। ਉਹ ਉसी भी उन्हें पैसे थे 15 लाख के चेक जो बाउंस हुई है। उस बाद टारनी कैंसिल कराई, उस टारनी कैंसिल कर साढ़े उपर हमला कर रहे साढ़े जमीन इन्हें खुई ली है। वो जी जमीन है भी इन्हें थोड़ी दरक हुई। वो जमीन घट तो घट 1.5-2 करोड़ की जमीन ही। उस बंदा वो बंदा इन्ना शरीफ है हद को ज्यादा। नसीब सिंह न्यू प्लाट रहा गैरेज का मोटर गैरेज का कन्ना उपर रहा उसी ने कोई चुप कर। अच्छा वो इस बेस करना उसी भी पैसा ने कोई नहीं दिता, इस बंदे ने कोई पैसा नहीं दिता। ये उसी भी शराबा प्लेट रही, इन्हें बड़ा बेवकूफ बनाया उन्हें। हाँ और मीर ने डांगा छांगा मारिया भैन इन्हें भी मारे छोटे मारे दूआ तरीया। और पुलिस की सोटी पुलिस की डांग लिया, पुलिस की डांग ली धिक्के मारे धफ्फड़ मारे चकोई दी पई है उस आड़ी का कन्ना। अगर अगर दवाइयां खांदी है कपड़े उन्हें फटे उन्हें पाटे कपड़े वो कोई चक्कर नहीं आता। मतलब आखने का मसला यह है, मेरा आखने का मसला यह है सारे ये लैंड ग्रैबर ने इन्हें जो गड्डियां रखी बड़िया दहशत करना गड्डी रखी भाई गड्डियां 17-18 साल गड्डियां रखी उच्ची उच्ची गड्डी रखी गड्डियां कहना बंदा उच्चा नहीं बनता, हर चीज कहना उच्चा नहीं बनता। उच्चा बंदे लागत होंगी है उच्चा बनने वास्ते। गड्डियां मैं 18 लाख 20 लाख की वो उच्चा नहीं बनता। लोग जमीन बेचे गड्डियां होंगी ने कमाइया करो ना और लोग भी गड्डी रखी कमाइया करिए लोग पैसे करना गड्डी थोड़ा होंगे। तो तुम आखो अंगूठा लाओ तो मारे फलानी जी करो जबरदस्ती करो ये करो वो करो वो थोड़ी चलता काम। ये जबरदस्ती अंगूठा लवाने को जाते हैं। अगर मेरी सुनाई इतने नहीं हुई मैं ऊपर भी हाई लेवल तक भी जाऊँ मैं भी कोई टेंशन नहीं है। वो मेरा काम है जाना मैं किया जाना मैं भी एक मुलाजिम बंदा है। ऐसे ही नहीं तम के मेरे निके निके बच्चे ने कल दी मेरी बहू है ऐसे ही नहीं और कल दी आते मारी उड़ गए ये करके वो करके टोके ने बंदा बदमाश ने त्रै बाबू पुत्र बदमाश ने इन्हें इन्हें दुखी कर सारी पूरी घर जी ने परेशान किया इन्हें सारे हर तरीके करना और बदमाश ने। बाकी कोई चक्कर नहीं ये पुलिस वाले कोई ऐसा मसला नहीं है। उस मुंडे ने गड्डी सारी रोकी है। बाकी जी थाने वाले SHO साहब ने SHO साहब अस गए उत्थे मौके नहीं मिले हैं सानू। अगर मिलते साड़ी मदद करते हो ऐसी गल कोई नहीं, अच्छे बंदे ने। बाकी जो दूआ मुंशी उत्थे बैठे आ उस मुंशी में भी हरकत देखी है। उन्हें मैं एप्लीकेशन दी एक एप्लीकेशन मेरे बोझा पाई दी मैं उसी एप्लीकेशन दी उस बंदे ने पढ़ी नहीं एप्लीकेशन कुछ नहीं पूछा भाई तो कुत्थों आए हो क्या करना क्या नहीं करना। ये साढ़े अपने रिश्तेदार ने इन्हें आख्या यार तो मुंशी साहब तुम लाओ इन्हें रेफर लाओ बंदे उत्थे बदमाश ने और डांगा छांगा चला दे उत्थे मां ने साढ़ा रस्ता बंद किया तुम चुके नहीं आए। आदे यार मैं अग्गा बीमार है बीमार क्या तो तू बीमार है थाना छड़ दे जे तू बीमार है थाना छड़ियो ना। असं लोग कहले तंग करा ऐसे कहले बनवा रहे गरीबे बंदे की लोग बीजेपी जो कमाए बड़ा आसान होता है खुदा अपनी जगह आसान आज थोड़े हुए चक्कर सारा। अस एक गरीब बंदे ध्याड़ीदार बंदे रोटी खन्ने ध्याड़ी लाइए खन्ने असं कोई लैंड ग्रैब नहीं की असं अपने प्यो की जमीन बेची हो कुछ कोई इंच भी दसी हो कोई बेची हो तो भी दसा कोई असें ये लोग सारी जमीन बेचे दे असं इन्हें रस्ते दसे असं इन्हें सब कुछ किया। एक उपर बैठा वो जाड़ बैठा उपर जाइया लोगों ने पैसे खाई 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 करोड़ों रुपए लोगों ने खाई ले जजे पैसे तक नहीं ने छे जजे पैसे देने नहीं आए अजे तक एक प्लाट 4-4 बारी बेची उड़ते हैं ये बंदे ऐसे ने सारी घर पिछे रस्ता है सारे घर पिछे 20 बारी इन्हें दहशत मारी ना कदे गड्डी मुड़े पर चाड़ दे 2 बारी मुड़े पर गड्डी चाड़ी ने भैन चो 17-18 नंबर गड्डी मुड़े पर चाड़ी पहले इन्हें रित गुण ये चक्कर है। मैं आपको दिखा नहीं सकता जो माजी की हालत की हुई है जिस तरह से कपड़े फाड़े हुए हैं वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस कांस्टेबल की बात की जा रही है जो फ्लाइंग पे है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपका क्या काम क्या है, लड़ाइयाँ लगवाना है कि लड़ाइयाँ छिड़वाना है। जो फ्लाइंग पे लड़का है उसका हमने नंबर लेने की कोशिश की लेकिन नंबर भी मिल गया। फिर फिलहाल हम उनको लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप में हिम्मत नहीं है डंडा संभालने की तो आप ये नौकरी क्यों कर रहे हो पुलिस की। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में।
आप जिस व्यक्ति को हाँ जी हाँ जी कौन? विक्रम जी बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी कहाँ पे सर? फ्लाइंग पे हो आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, आपके सामने एक लड़ाई होती है जहाँ पे आपसे डंडा छीन के कुछ लड़कों और सर जब मैं साहब का मैसेज आया ना मुझे, हम्म उधर स्पॉट पर पहुंचो। हम्म जब मैं स्पॉट पर पहुंचा, इनका झगड़ा हो चुका था। हम्म ये अपने घर में थे, वो अपने घर में थे। लास्ट में ये गए थाने में। तो दोनों पार्टियां। ये जो माता जी है यहाँ पे, जो अंकल है, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, आप पर्चा मत लगवाओ। ये माता जी भी यहाँ पे हमारे पास। मेरी बात सुनो, मैंने कोई नहीं इनको बोला। इनको यही बोला, ये थाने में जा रहे थे, ऑलरेडी थाने में जा रहे थे गाड़ियां। माता जी क्यों से नहीं बोला? आपने चाबी लिए बेटे से, मेरे से आपने रोका हमें। आपका डंडा था उनके हाथ में, रिच के हाथ में। उसने मुझे मारने की कोशिश की है आपके डंडे से। पुलिस का डंडा कहाँ से आया उनके पास? मेरी बात सुनो, मेरे पास ना आंटी जी कोई डंडा है ना डंडा। हाँ, मैं देखा, तेरे पास नहीं होगा, लेकिन रिच के पास था। मामा जी ने यही बोला, हम थाने में जा रहे हैं ना, जाओ आप। कौन? जाओ आप, कहाँ बोला जाओ आप? रहने दो। जब आपने गाड़ी रोकी है, आपने चाबी खोने की कोशिश की है लड़के से, मेरे से। आप बोलते गाड़ी का नहीं जाना, थाने नहीं जाना आपने। मैंने बोला कि थाने जाने दो आप। मेरे पास मैंने कहा आपने बोला, साहब ने बोला है तो मैं जाओ। साहब ने क्या बोला? कोई इनको घर मरने दो। साहब ने बोला इनको घर मरने दो। कोई मर जाएगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर हमें कोई मार देता तो साहब ने थोड़ा आपने बोला छुड़ाया भी नहीं। और मेरी बात सुनो, आप थाने में जा रहे थे, आप गए नहीं थाने में? हाँ, गए थाने में। जो मुंशी है ना, मुंशी, वो उसने टांगे से नीचे उतारी नहीं है। वो बेवकूफ है। और उसने आपने पूछा नहीं कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए। ऐसा क्यों तो बाहर था नहीं। ओ माता जी देखो, हमसे क्या, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है आपसे। अच्छा, उनसे बात है। विक्रम जी, आप जाओ थाने में। भाई जी मेरी बात सुनिए, ये आपके मामा जी कौन है, जरा बताएंगे? हेलो? हाँ जी। नहीं, आप कह रहे हो ना कि मैं वहाँ पे गया ही नहीं। ऐसे हम इनको मामा जी लोकल इनको मामा जी बोलते हैं। अच्छा, आज हमने यही बोला है मतलब कि आपकी जान पहचान जरूर है। जान पहचान जरूर है आपकी, इसका मतलब। जान पहचान तो सर आते रहते हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। उधर पे बैठते हैं, हमारे पास बैठते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे क्यों नहीं आए छुड़ाने के लिए? अच्छा, जब लड़ाई हुई ये था पुलिस में, देखी पुलिस भी अच्छी थी। डंडा कहाँ से आया उनके पास? जब लड़ाई होती है वहाँ थी पुलिस। ये वहीं पे दो खड़े बंदे थे। हैं, दो। हेलो? हाँ जी। हाँ जी सर, क्या मसला है? अगर पुलिस के सामने लाठियां चलना शुरू हो जाएं, टोके निकालना शुरू हो जाएं। और जब मैं सर पहुंचा ना, इनका झगड़ा मतलब पुलिस इन्होंने खरीदी है। जो लैंड ग्राउंड लोग ना, पुलिस इन्होंने खरीदी है। पुलिस हाँ, पुलिस को अंदर बांटते हैं, कभी उधर बांटते हैं, कभी उधर बांटते हैं। मैं सीधी बात करूँ, अगर मेरा इधर कोई ऐसा मसला बन गया, मेरे घर का मसला कोई ऐसा, मेरा कोई सिस्टम बच्चों का खराब हुआ, इन्होंने भुगतना पड़ेगा। मैं सीधी बात बताऊं, मेरे घर का मसला खराब है, मैं साहब से नहीं, मैं ऊपर भी जाऊंगा। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरे घर का मसला ऐसा ना, अगर कोई मेरे मसले में कोई डैमेज हो गया, कोई बच्चा मेरा कोई ऐसे हो गया, ये लोग जिम्मेदार होंगे। लोग पुलिस वाले ने जो आप लोगों ने सिखाना मुझे। फ्लाइंग पे थे, वो इस समय कॉल कट कर गए हैं, ना अपनी कोई बात रख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस वाला जो कांस्टेबल था वहां पे मौजूद था, लेकिन उनकी तरफ से छुड़ाया नहीं जाता, डंडा देके मरवाया जरूर जाता है। ये हाल है जम्मू कश्मीर पुलिस के। एक तरफ SHO साहब जो गरोटा के, वो पब्लिक में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, मसले हल करते हैं, और दूसरी तरफ जो उनके कुछ स्टाफ के ऐसे लोग हैं जो इस तरह से लड़ाइयां लगवाते हैं, और लड़ाइयां लगवा के फिर रोका जाता है कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए। और जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जो मुंशी है वहां के, मुंशी साहब कहते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो आप बाद में आइए, जहाँ तो साहब से मिल लीजिए। तो मुंशी, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो थाने में क्या कर रहे हो बैठ के? सर उन लाश क्या आखना चाहो दोस्त? सर आखना चाहना भी साढ़े घर का कोई ऐसा अगर सिस्टम होया, ये बंदे ने लैन गिरा और कुछ टाइम भी राती भी हमला कर सकते। अजे तक इन्हें अरेस्ट नहीं किया, अजे तक दाएं बाएं फिर गड्डियां लिया। इंडिया गड्डियां जी सारिया मशहूर गड्डियां ने, सारी इन्हें पब्लिक की पता, इन्हें भी पता, पुलिस वाले पता। और ये पुलिस वाले जेडे उनके कन्ना निकला, दुकानों से बढ़ते, उतना बढ़ते, अगर पकड़ने वाले होंगे तो लोग भी पकड़ सकते होने। पुलिस का काम है, अगर वर्दी पुलिस की पाई दी है ना, तो उन्हें पकड़ना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, साड़ी हिफाजत करना चाहिए उन्हें काम। उन्हें साड़ी वास्ते की नहीं है, उल्टा सानू मरवाया। तो ये मी चक्कर ढाए दा उन्हें, मेरे छोटे पार्टी ने भैन चो
ये लगी सट लगी जी मेरे ऐसा ही नहीं, ये पुलिस का काम है। फ्लाइंग स्क्वाड 10 मिनट से पता लगी फ्लाइंग स्क्वाड रोड के ऊपर होती है, जाने कोई जैशी मारने वास्ते अड्डे बना देना कोई था, अगे पिछले लोगों की गड्डियां रोकने वास्ते अड्डे बना देना। कल बंदा सारे च कोई मर जाए या कुछ कोई है, कौन जिम्मेवार है? असं कौन सारा, असं पुलिस का सारा, असं गरोटा SHO जो बंदा ना अच्छा जरूर अच्छा बंदा हुआ है, ऐसी कोई गल नहीं हो, कोई ऐसा क्राइम नहीं होया। ये थोड़े दिन का ये मुंडे जेडे ना, ये मुंडे थोड़े ज्यादा मारा देना अपने आप से, समझे अस के बदमाश है इस इलाके में, बाकी तो कोई है नहीं है। इन्हें अपना दहशत फैलाई दी है इस बंदे ने, दहशत फैलाई, गड्डियां नहीं निकले, इं डोले शोले फंडियां नहीं निकले भाई, और कोई तो जानते कुछ नहीं है, गरीब बंदे नहीं जानते हैं। ये हाई फाई जैसे ये जुमा BJP च गया, अच्छा जिमें BJP जी उसे जान की है, असं दसा रहा मेरा पुत्र मारे फलानी जगह लगेगा, उतू टेलीफोन कराएगा, ये करेगा वो करेगा। ये बंदा जो प्या है सैन दबाने वास्ते कोशिश कर रहा, और आखते नूटे लाओ, जबरदस्ती नूटे लाओ सारे जमीना दो, दइए कख राजी नहीं कुछ पैसे दइए राजी, जमीना पैसे ना लभदी ने, बगैर पैसे कोई जमीन नहीं दिंदा अपनी, साड़ी प्यो दी मालकी दादे पड़दादे मालकी अज कहीं देनी जमीना इन्हें, पैसे देना जमीना, जो जमीना लैनी खरीदने शौक होता है, पैसे देने चाहिए जमीन के, बदमाशी कन्नै मारने कन्नै जमीना लभी जंदियां। इंदा ये काम है, बदमाश ने अजे मी डर है, मैं ये घर जाना, घर दे विच मेरी गड्डियां रोकी सकदे आ, पुलिस अजे तक एक बंदा नहीं इस रोड दे विच कोई लभदा पुलिस दा, अजे तक इत्थों घरोटे खोल लिया कोर्ट तक रेल पुलिस होनी चाहिए है। असं मारी मारी चार टब्बर सानू मारे भैन च बधे करी पुलिस साड़ी पुछा नहीं हुई ऐसे दी, पुलिस ने पूछे तो बैठो मारा पानी पियो कुछ पियो, कुन्ना मारे के होया के नहीं होया, कोई जवाब होंदा, बंदे सहारा होंदा, थाने जाइए सहारा होंदा, असीं मारे पगड़ी लैने उन्हें ऐसे नहीं मारिए बंदे जैसियां मारा दे उनके कोल इन्ना रुपया हुई है भैन चो लैन ग्रामे कोल, कोई यूपी बंबे थोड़ा था, कोई यूपी बंबे नहीं है, डांगा उन्हें मुंगलियां पा दी भैन चो गड्डियां बेच मुंगलियां पा दी, उन्हीं गड्डियां चेक करो तुसीं। बाकी पूरी बात आपने सुनी होगी, प्रॉपर्टी को लेकर ये झगड़ा हुआ है, और जिस तरह बताया जा रहा है कि पुलिस के कांस्टेबल थे वहां पे, एक फ्लाइंग गाड़ी लगी हुई थी गरोटा पुलिस स्टेशन की, तो वो पुलिस वाला क्या करता है, खुद साथ होके मरवाता है और डंडा दिया जाता है उसकी तरफ से। और दूसरे तौर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि जो जमीन है वो इनकी मलकियत है, इनकी तरफ से पहले भी कहा गया था कि जमीन हमारी है, यहाँ पे JCB मत लगाई, जिस तरह बताया कि 1-2 दिन पहले JCB लगी हुई थी, लेकिन और दूसरी तरफ पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो इस तरह के काम करते हैं। जिस तरह मैंने पहले ही आपको कहा कि मुंशी साहब कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं मुंशी साहब से कहना चाहूंगा अगर बीमार है तो आप घर में बैठिए, रेस्ट लीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए थाने से, तो आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो। इस तरह जुड़े रहिए सप्लाई न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।